नमस्ते दोस्तों थर्ड आई यानी कि आज्ञा चक्र को हमारी बॉडी में एनर्जी सेंटर माना जाता है। इसके कई काम होते हैं जैसे कि रियलिटी, परसेप्शन, मैनिफेस्टिंग, थॉट एंड इंट्यूशन। और यही वजह है कि इसका बैलेंस होना बेहद जरूरी है। यदि आपका तीसरा नेत्र बैलेंस नहीं है तो इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यदि हमारा या किसी व्यक्ति का थर्ड आई बैलेंस ना हो या वो अनहेल्दी हो तो उसके क्या-क्या लक्षण सामने आ सकते हैं। दोस्तों, जब ये चक्र जो हमारा तीसरा नेत्र है बाकी के सभी चक्रों के साथ हार्मनी स्टेट में होता है, तब स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का डोर ओपन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आप जाने अनजाने ही भविष्य की झलकियां देख पा रहे हैं या आपको अंतर्ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो पा रही है, तो समझ लीजिए आपका एनर्जी सेंटर सही तरह से बैलेंस होकर काम कर रहा है। दोस्तों, यदि किसी का थर्ड आई अनहेल्दी चल रहा है, आज्ञा चक्र किसी तरीके से असंतुलित चल रहा है, तो उसके क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण जो होता है, खुद को क्रिएटिव और इंस्पायर्ड फील न कर पाना। तो दूसरा इसका लक्षण है, जब हमें अपने इंट्यूशन को समझ पाने में सफलता नहीं प्राप्त होती या हम बार-बार अपने इंट्यूशंस को समझने में असफल होते जाते हैं, तो इसका मतलब हमारा थर्ड आई अनहेल्दी चल रहा है। दोस्तों, तीसरा लक्षण है बार-बार अपने ही थॉट्स में खो जाना। पास्ट के थॉट्स को लेकर या फ्यूचर के टेंशन को लेकर बार-बार एक जैसे विचार में खो जाना भी थर्ड आई के अनहेल्दी होने का सबसे बड़ा लक्षण है। दोस्तों, चौथा लक्षण है फोकस में बहुत ज़्यादा कमी होना। किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन करने में बेहद ज़्यादा प्रॉब्लम होना, इसका एक लक्षण होता है कि उनकी थर्ड आई पूरी तरीके से अनहेल्दी चल रही है। दोस्तों, पांचवा जो इसका लक्षण है वह है सोच को चाहकर भी ओपन माइंडेड ना कर पाना। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ही चीज़ों में सीमित हो जाना और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस ना कर पाना भी अनहेल्दी थर्ड आई चक्र का एक लक्षण होता है। दोस्तों, छठवां जो लक्षण है वो है इल्यूजन्स में पड़ जाना। इल्यूजन्स को रियलिटी समझना और जो रियलिटी है उसको अवॉइड करना भी हमारे अनहेल्दी थर्ड आई चक्र के लक्षणों में काउंट होता है। दोस्तों, सातवां लक्षण है जिससे हमारा पता चलता है कि हमारा तीसरा नेत्र अनहेल्दी है, वह है ओवर थिंकिंग। छोटी छोटी बात को भी इस कदर सोचते रहना कि उसमें से न जाने क्या हो जाएगा, बार बार लगातार ओवरथिंक करते रहना भी एक लक्षण है। दोस्तों, आठवां लक्षण है वह ये है कि प्रकृति और नेचर से दूर भागना। हम चाहकर भी प्रकृति में अपना समय स्पेंड नहीं कर पाते, या ऐसे लोग जो जब भी प्रकृति में जाते हैं तो उनको सफोकेशन सा फील होता है या बहुत अंदर से चिड़चिड़ाहट सी फील होती है। तो ये भी एक लक्षण होता है कि उनका तीसरा नेत्र अनहेल्दी होते जा रहा है। तो दोस्तों, ये 8 लक्षण हैं जिससे हम इजीली समझ सकते हैं, जो आपकी डे टू डे दिनचर्या में आप समझ सकते हैं कि यदि आपके साथ भी ऐसी कोई बात हो रही है, इस तरह के विचार हो रहे हैं या आपके बिहेवियर में भी इसी तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि इस समय आपका जो थर्ड आई है वो अंडर एक्टिव या अनहेल्दी चल रहा है। तो दोस्तों, आप यदि संकेतों को समझ गए, लक्षणों को समझ गए और आपको यदि लगता है कि आपके साथ ऐसी स्थिति है, तो इस पे आप काम कर सकते हैं। तीसरे नेत्र पे कैसे काम करें, उसे कैसे बैलेंस करें, उसे कैसे एक्टिव रखें, इस पर हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में थर्ड आई में बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी कि कैसे आप अपने तीसरे नेत्र को बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।